नमस्कार, आपको मेरे YouTube चैनल ओनली वन में आपका स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं कि यदि कोई भी आपको कंप्लेन रिलेटेड हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, पुलिस, कोई भी आपको डिपार्टमेंट में, इवन प्राइवेट कोई कंपनी हो या गवर्नमेंट कंपनी हो या किसी की शिकायत करनी हो, आप पीजी पोर्टल के थ्रू आप डायरेक्ट शिकायत कर सकते हैं। पीजी पोर्टल को जो हैंडल करते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है, जहाँ पे आपकी शिकायत पूरी तरह से सुनी जाती है, जहाँ पे आपके फेवर में, यदि आप सही हो तो आपके फेवर में 95% चांसेस है कि आपकी कंप्लेन की सुनवाई होगी। मतलब इसमें ऐसा नहीं कोई एफआईआर की जैसी नहीं होती है, बट आप किसी के अगेंस्ट, जैसे कि आप पोस्ट ऑफिस गए या कोई बैंक गए, आपके साथ मिसबिहेवियर हुआ या आपके साथ कुछ गलत हुआ या पेपर रिलेटेड कुछ गलत हुआ बैंक में या आपके अकाउंट से रिलेटेड, वहाँ पे आपके कर्मचारी सुन नहीं रहे, या आप कोई हॉस्पिटल में गए, कोई डॉक्टर पूरी तरह से जांच नहीं कर पा रहे, या कोई इधर से उधर भटकाने या कोई आपको परेशान किया जा रहा है, तो आप पीजी पोर्टल के थ्रू डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से पहले फर्स्ट जिसके अगेंस्ट शिकायत किया आपने, उनके ऊपर पहले उनसे पूछा जाएगा, और फिर आपके पास एविडेंस या कोई आपके सबूत हैं आपके पास कि आपके साथ सही में ये गलत हुआ था, तो वो आपके भी वेरीफाई की जाएंगी। उसके बाद ये कंप्लेन एक तरह से, यदि आपके अगेंस्ट या आपके फेवर में यदि आपने जो शिकायत की है ये सही में शिकायत जेन्युइन थी, तो उस पर सुनवाई होगी। सुनवाई मतलब एक तरह से कि आपको रिजोल्यूशन दिया जाएगा उनके डिपार्टमेंट के थ्रू से कि हमने ये पाया गलत थे, तो हमने उनको ये जो भी अल्टीमेटम टाइम दिया है या उनके ऊपर अगेंस्ट उनके ऊपर कंप्लेन एक्शन लिया गया है, तो वो सारी चीज़ों जो है आपको देंगी। मैंने एक बार अप्लाई भी किए थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रिलेटेड ही था इशू, जो उन्होंने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की थी बहुत ही जल्दी, मतलब 5 से 7 दिन में वो उन्होंने प्रॉब्लम जो गलती थी स्टाफ की वहाँ की, उनके अगेंस्ट कम एक्शन हुआ था। तो इसके कारण ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप हर बार कंप्लेन करते रहे हैं। पहले लोकल बेस पे या जहाँ आप जो परेशानी हो रही है वहाँ आपकी शिकायत यदि सुनी नहीं जा रही है, तो आप डायरेक्ट pgportal.gov.in पे जा करके आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। फ्रेंड, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अभी हम ये जो शिकायत है आपकी सुनी नहीं जा रही, तो आप पीजी पोर्टल पे जैसे ही जाएंगे तो ये इंटरफेस आपको दिखेगा, जैसे ओपन हो जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस मतलब कि शिकायत सुनने वाली जो पोर्टल है ये बनी है एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। आपको फर्स्ट क्या करना है कि ये शिकायत हमने की थी वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई है बहुत ही बेसिकली सही तरीके से, और हमारे रिजोल्यूशन में जहाँ तक इस पे फील किया हूँ इसको, ये इनका रिस्पांस बहुत ही वे में आती है। ऐसा नहीं कि आपको उनसे भी नहीं पूछे, या जो जिनके अगेंस्ट आपने कंप्लेन किया है उनके अगेंस्ट भी कोई एक्शन ऐसा नहीं हुआ है, कोई सुनवाई नहीं होती है इसमें। तो आप आप यदि कोई कंप्लेन करते हैं वो जेन्युइन होती है, तो एक्शन ज़रूर होता है इस पर, और आपके पास रिस्पॉन्स आएंगी ज़रूर। तो फ्रेंड, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप फर्स्ट यदि लॉगिन मतलब यदि इसमें आप करना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट आपको आईडी और पासवर्ड के थ्रू आपके मोबाइल नंबर पहले रजिस्टर होंगे, आप पासवर्ड खुद चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद आपको फिर एक लॉगिन जैसे ही करते हैं तो ये इंटरफेस आता है आपको। इंटरफेस में आपको ये है कि आपको पब्लिक ग्रीवेंस जैसे ही सेलेक्ट करते हैं, पब्लिक ग्रीवेंस मतलब आप यहाँ पे कंप्लेन करना चाह रहे हैं, कोई पेंशन से रिलेटेड है, अपील है या अकाउंट एक्टिविटी है, ये तो एडिट प्रोफाइल है। बाकी ये जो 2-3 हैं ऊपर में स्टार्टिंग में पॉइंट्स, यहाँ से आप कंप्लेन को मतलब कर सकते हैं, इसमें कंप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट मैंने यदि हम लोग कंप्लेन पे क्लिक करते हैं फ्रेंड, तो हमारे पास ये इंटरफेस दिखता है, जो कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये इंटरफेस आपको दिखता है, लाइव दिखा रहा हूँ फ्रेंड इसको। आरटीआई से रिलेटेड है तो आपको ये है कि ये एक ग्रीवेंस, ये कंप्लेन नहीं माना जाएगा। यदि आरटीआई से रिलेटेड है तो, या कोई कंप्लेन या कोई आपका शिकायत कोर्ट से रिलेटेड है या कोर्ट में पेंडिंग है, उससे नहीं होगा। रिलीजियस मैटर्स नहीं होगा यहाँ पे, कोई कास्टिंग या इससे रिलेटेड नहीं होगा, या कोई सजेशन आप नहीं कर सकते फ्रेंड कि ये होना चाहिए, इसमें सुधार ये होना चाहिए, या हॉस्पिटल में ये सुधार होनी चाहिए, पोस्ट ऑफिस में ये सुधार होनी चाहिए, या स्कूल में ये सुधार होनी चाहिए, ये नहीं होता है। और ये आपको सर्विस आपको हमने इन्होंने बता दिया। आप यहाँ पे क्या करना है कि आई एग्री दैट पे क्लिक करके फ्रेंड आगे सबमिट पे क्लिक करना है।
जैसे ही सबमिट करेंगे फ्रेंड, ये आपको पूरी तरह से इंटरफेस दिखेगा। इसमें ये है कि आप फाइनेंस सर्विस से, बैंकिंग से आप कंप्लेन है, कौन सा रिलेटेड डिवीज़न या कौन से डिपार्टमेंट में कंप्लेन है आपका, लेबर एम्प्लॉयमेंट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, पोस्ट ऑफिस का है, टेलीकम्युनिकेशंस का है, फाइनेंशियल है, बहुत सारे हैं, पेंशंस है, पर्सनल या ट्रेनिंग में है, अर्बन हाउसेज है, होम अफेयर्स का है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। यदि कोई हॉस्पिटल में, अस्पताल में आपकी वहाँ कोई सुन नहीं रहा है या कोई वहाँ के डॉक्टर्स ने, स्टाफ ने मिसबिहेव किया आपके साथ, तो आप यहाँ से कंप्लेन को रेज कर सकते हैं। फ्रेंड यहाँ पे और भी ऑप्शन है, मोर मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं, यहाँ पे भी स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड आपकी कंप्लेन सेंट्रल में सुनी जाएगी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही बहुत सारा आपको मिल जाएंगे ऑप्शन, जैसे एनिमल्स, एटॉमिक है, आयुष है, केमिकल्स, पेट्रोलियम है, कोल में है, कहीं से भी आप कोई भी डिपार्टमेंट में, जितने भी डिपार्टमेंट हैं वहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं, उनकी कंप्लेन कर सकते हैं। रेलवे का भी है, यदि आपकी रेलवे में कोई शिकायत नहीं सुनी जा रही है या आप कभी ट्रेवल कर रहे हैं, आपके साथ कोई स्टाफ ने मिसबिहेवियर किया है, आपकी वहाँ कंप्लेन रेलवे की तरफ से नहीं सुनी जा रही, तो यहाँ पे भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ट्रेन लेट चल रही उसकी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से प्रॉब्लम, आप कोई भी प्रॉब्लम आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम सुनी नहीं जा रही है लोकल बेस पे, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की साइट पीजी पोर्टल पे जा करके आप कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट और अदर पे भी कर सकते हैं, वुमेन एंड चाइल्ड्स डेवलपमेंट पे भी आप कर सकते हैं, वाटर रिसोर्स, गंगा रिजर्वेशन पे भी कर सकते हैं। क्या मतलब, मैंने आपको बताया कि फ्रेंड, आपके यदि कोई शिकायत लोकल बेस पे नहीं सुनी जा रही तो यहाँ से भी आप कंप्लेन करके अपनी शिकायत सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है फिर कि जिसके अगेंस्ट आपने कंप्लेन किया है उनके तरफ से फीडबैक लिया जाएगा कि आपके तरफ से ये कंप्लेन हुई है और आप इसमें क्या जवाब देना चाहते हैं। यदि कोई गिल्टी पाया गया, जिनकी गलती पाई गई, तो उनके ऊपर उनके अगेंस्ट एक्शन जरूर होता है फ्रेंड। ये तो आप समझ लें एक बार, यदि आपको लगता भी है, यदि आप कभी ऐसा ना हो फ्यूचर में कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो लेकिन होता है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि मान के चलो आपके पोस्ट ऑफिस में कोई भी कंप्लेन है पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड, या आपके पार्सल डिले हो रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, या आपके पोस्ट ऑफिस में नहीं सुनी जा रही कि हमारे पास कोई पोस्ट ऑफिस में आपका पार्सल आया नहीं है, तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्रेंड कि यहाँ से आप कैसे कर सकते हैं। पीजी पोस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं फ्रेंड, यहाँ पे ऑप्शन बना हुआ आ जाता है आपका। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, पोस्ट है, सेलेक्ट मेन कैटेगरी। मेन कैटेगरी में क्या है, बहुत सारा रिलेटेड ऑप्शन आते हैं कि आपको किससे रिलेटेड प्रॉब्लम है। अदर्स यदि आपको नहीं लगता है कि इसमें सूटेबल ऑप्शन नहीं है जो आपके लिए था या आपकी कंप्लेन है, तो आप अदर्स पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड, मैं यदि आप एक नॉर्मल करूँ कि हाँ डिले हुआ है, हमारे पास अभी 2 महीने हो चुके हैं और हमारे पास वो पार्सल आया नहीं, हमारे पास रिसीविंग है जो हमने सबमिट किया था, या हमारे कोई फैमिली मेम्बर ने हमें कुरियर किया था और उनके पास रिसीविंग है कि हमने पोस्ट किया था और अभी तक हमारे पास जहाँ से हमें कलेक्ट करना था या हमें मिलना था वहाँ से अभी हमारे पास आया नहीं या नहीं मिला है, तो हम यहाँ पे डिले पे प्रोसेस कर सकते हैं फ्रेंड। फिर नेक्स्ट लेवल कैटेगरी में, हमें सब कैटेगरी में डोमेस्टिक है या इंटरनेशनल था कुरियर, या हमें मिलना था या कंप्लेन डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, तो डोमेस्टिक पे हम कंप्लेन क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट नेक्स्ट लेवल, स्पीड पोस्ट लेटर में था, कैश ऑन डिलीवरी में था कि आपके पास कैश ऑन डिलीवरी की दिक्कत हुई या ऑलरेडी पेड था या कोई प्रॉब्लम था उसमें, पार्सल रजिस्ट्रेशन, बहुत सारे ऑप्शन हैं फ्रेंड जिसमें आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि पोस्ट लेटर्स में था या कोई पार्सल्स में डिले था तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आप ट्रैक नंबर भी डाल सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे भी आप पिन कोड डाल करके पोस्ट ऑफिस का आप ये पता कर सकते हैं। लिखा है सर्च एंड सेलेक्ट एप्लीकेबल पोस्ट ऑफिस ऑफ बुकिंग, आपके जहाँ से बुक किया गया था वहाँ की आप पोस्ट ऑफिस डाल सकते हैं, पिन नंबर डाल सकते हैं। फिर फ्रेंड आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे टेक्स्ट बना हुआ है, आपको हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज में आपको आता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बेहतर हो कि आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। टेक्स्ट में आप कहीं पे भी लिख करके कॉपी कर सकते हैं। यदि आपको नहीं लगता है कि आप नहीं लिख पाते हैं या आप यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे कोई भाषा में, तो आप पेपर पे भी लिख करके फ्रेंड इस फाइल चूज फाइल पे अटैच कर सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्लीज़ सी द इन द अटैचमेंट फाइल।
आप ये भी लिख कर के यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। और आपके साथ हमको मैंने बताया कि जो रिसीविंग होता है आपके पास जब कुरियर करते हैं, या कोई भी आपके कंप्लेन है उससे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट है आपके पास, तो इसमें कंप्लेन के अगेंस्ट, जैसे कि आप कभी डॉक्टर के अगेंस्ट कंप्लेन करना चाहते हैं तो आप उनसे कभी तो दिखवाए होंगे, या कोई तो रजिस्ट्रेशन आपके पास स्लिप होगा, तो वो भी अटैच कर सकते हैं कि आपकी विजिटिंग थी, एक प्रूफ है। तो ये आप यहाँ पे क्लिक करके अटैच कर सकते हैं फ्रेंड। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है कि आपके पास कंप्लेन रजिस्टर हो चुका है। तो फ्रेंड ये है कि आपको इस पोर्टल से बहुत ही मतलब एक तरह से वे ऑफ इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी। आपका कंप्लेन का रिजोल्यूशन यहाँ पे चांसेस है कि 95% मिलती है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये मौका आपको कभी ना आए इस तरह का कि कोई लोकल लेवल पे आपकी बात ना सुने, कहीं पे भी आप प्रॉब्लम में फंसे। बट हाँ, यदि ये आती है तो आप इसका एक बार ज़रूर यूज़ करें, आपको खुद लगेगा कि हाँ यहाँ से रेजुलेशन मिली है आपको। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स, लाइक माई वीडियो एंड शेयर विद फैमिली एंड फ्रेंड। तो फ्रेंड हमारे पास हमने ये जैसा आपको बताया, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको किस तरह से ये समझ में आया तो प्लीज़ आप उस तरह से भी कमेंट कर सकते हैं कि और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती थी इसमें। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। कोशिश करें फ्रेंड कि अपने फैमिली फ्रेंड को ज़रूर शेयर करें इस तरह का वीडियो, ताकि उनको अवेयर हो, ये नॉलेज हो उनको। और आप फ्रेंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस तरह के वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊँ। थैंक यू।